गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी, बाणी गुरु नानक देव जी महाराज, सत्संग के वचन। मन मुख लहर घर तज विगुचै, अवरा के घर हेरै, गृह धर्म गवाए, सतगुरु ना भेटै, दुर्मत घूमन घेरै। यह पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब की बाणी है। आप फरमाते हैं कि हर एक कौम मज़हब के आदमी चाहते हैं कि हम परमेश्वर से मिलें, मगर मिलने का तरीका ठीक नहीं। मन में लहर आई कि चलो दुनिया को छोड़कर फ़कीर हो जाएं। फ़कीर होने को तो हो गए, मगर ना उन्हें कोई गुरु मिला, ना अंदर जाने की राह मिली, ना वे गृहस्थी रहे, ना त्यागी। अगर वे गृहस्थी होते तो घर में रहते, हक की कमाई करके खाते। अगर घर छोड़ा तो क्या हुआ, अपनी स्त्री को छोड़कर लोगों की स्त्रियों की बनाई हुई रोटियां खाएं। वे गलती कर बैठे, अपना घर छोड़ लोगों के घरों से मांगा, गृहस्थ का धर्म भी छोड़ा और त्यागी भी ना बन सके। वे खोटी मत के अधीन होकर उल्टे रास्ते पड़ गए। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि बाहर ना जाओ, बल्कि अपने घर रहकर पर्दा खोल लो। दिसंतर पवै पाठ पढ़ थाका, तृष्णा होए वधेरै। जो त्यागी कहलाते हैं उनका क्या हाल है। अगर प्रयागराज का कुंभ है तो उधर चल पड़े, अगर अमृतसर की दिवाली है तो उधर चल पड़े, अगर कटास की वैसाखी है तो उधर चल पड़े। सारी उम्र फिरते फिरते गुजार दी, लेकिन बना कुछ भी नहीं। लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाते रहे कि हम महात्मा हैं, लेकिन अपना मन ना माना। गृहस्थियों को पढ़ाया, मगर खुद ना पढ़ा, ना समझा। गृहस्थियों को हर एक चीज हासिल हो जाने के कारण शांति आ जाती है, लेकिन त्यागियों की तृष्णा और बढ़ जाती है। गृहस्थी को साल 6 महीने कमाई रोजगार करने से जो कुछ मिलता है उस पर तसल्ली हो जाती है। त्यागी को चाहे कितना मिले तसल्ली नहीं होती। उसको यही फिक्र रहती है कि अब खाने पीने को मिला है, शायद आगे ना मिले। त्यागी देश देश मारे मारे फिरते रहे, सारी मजहबी किताबें पढ़ डाली, लेकिन ना अंदर पर्दा खुला, ना शांति मिली। काची पिंडी शब्द न चीनै, उधर परै जैसे डोरै। कहते हैं जो मनमुख हैं उन्हें ना गुरु मिला, ना शब्द मिला, ना शब्द की कमाई की, बल्कि लोगों से खीर हलवा और रोटियां लेकर खाते रहे। जब मौत आई, हिसाब देना पड़ा। धर्मराज के दूतों ने पहले नरकों में भेज दिया, फिर खच्चर, गधा, घोड़ा वगैरह की योनियों में डाल दिया। भार ढोना पड़ा, योगी बनकर मांग कर खाते रहे। गुरु अमरदास जी ने कहा है, जोगी होवा जग पवा, कर कर भीखिया लेऊ, दरगाह लेखा मंगिए, किस किस उत्तर देओ। ऐ योगियो, तुम लोगों का खाते हो, तुम्हें मालिक की दरगाह में हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि जो योगियों को देते हैं वे आशा रख कर देते हैं, जब धर्मराज की दरगाह में हिसाब मांगा जाएगा वहां ये क्या जवाब देगा। इसके पास तो कुछ है नहीं, वे नरकों में भेज देंगे।
गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुर मिलिए भूख गई, पेखी भूख ना जाए, दुख लगे घर घर फिरे, अग्गे दूनी मिले सजाए। कबीर साहिब कहते हैं, गृह का टुकड़ा बुरा, द्वै द्वै अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे, नार काटे आंत। गृहस्थियों का खीर हलवा खाना कोई मुश्किल नहीं, मगर जो हिसाब देना पड़ता है वह मुश्किल है। ढोर कहते हैं पशु को, सारी उम्र महात्मा बनकर लोगों का खीर हलवा खाता रहा, भजन सिमरन ना किया, अपना कुछ ना बनाया। जिस तरह पशु पेट भरकर चले गए वैसे ही ये चला गया। बाबा ऐसी रबत रवे सन्यासी। कहते हैं ये तो उन त्यागियों के चाल चलन और जिंदगी का हाल है। एक उल्टी बात और है, जो कहते हैं कि हम सन्यासी हैं। हालांकि सन्यासी तो वह है जिसकी आशा और मनसा सुन्न हो गई है। आशा और मनसा पार ब्रह्मा में सुन्न होती है। सो जो पार ब्रह्मा में पहुंच गया वह सन्यासी है, ना कि भेष बनाकर सन्यासी बन गए। सन्यासी तो बने नहीं, सन्यासी होने का अहंकार जरूर हो गया। गुर के शब्द एक लिव लागी, तेरे नाम रते त्रिपतासी। अगर पूरा गुरु मिल जाए वह इसे शब्द दे दे, ये शब्द की कमाई करे, 6 चक्रों को तय करके तुरिया पद में जाए, फिर तुरिया पद छोड़कर पार ब्रह्मा में जाए। वहाँ ना मन है ना इंद्रियां। जब वहाँ पहुँचा तो सन्यासी हो गया। कहते हैं ये तरीका है सन्यासी बनने का। अगर किसी को सन्यासी बनना है तो गुरु से राह लेकर नाम की कमाई करते हुए पार ब्रह्मा में पहुँचे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्ति ना पावे कोई। बिन सतगुर को नाव न पाए, प्रभ ऐसी वणत बनाई है। घोली गेरू रंग चढ़ाया, वस्त्र पेख पिखारी। कहते हैं सन्यासी बनना क्या मुश्किल है, मुंह और सिर मुंडवा लिया। 2 पैसे का गेरू लेकर कपड़े रंग लिए, बाहर से चाहे रंग लगा लिया मगर मन तो ना रंगा गया, अंदर से और बाहर से और। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जोगी होवा जग पवा, कर कर भिखिया लेव। दरगाह लेखा मंगिए, किस किस उत्तर देव। फिर कहते हैं, जोग न भगवी कपड़ी, जोग ना मेलै वेश। नानक घर बैठिया, जोग पाइए सतगुरु कै उपदेश। कापड़ फार बनाई, खिंथा झोली माया आधारी। खिंथा कहते हैं लंबे चोले को, यानी गुदड़ी को। लंबा चोला पहन लिया, झोला ले लिया, घर घर मांगता फिरता है। क्या मांगा, रोटी या कपड़ा। मांग मांग कर मायाधारी बन गया। इसे सन्यासी कौन कहता है। घर घर मांगे जग पर बोध है, मन अंधे पतहारी। मन के कहे लगकर, कपड़े रंगवाकर, लंबा चोला पहनकर घर घर मांगता रहा। अगर यह घर रहकर कमाई करता तो इसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। अगर त्याग ही करना था तो किसी गुरु से नाम लेकर कमाई करता, सब चीजें खुद ब खुद इसके पास आ जाती। मगर अब क्या हालत है, ना तीतर ना बटेर। मन बेकाबू हो गया, अंधा होकर जिंदगी बर्बाद कर दी, अपना कुछ ना बनाया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन हठ जिस ते मंगना,
लैना दुख मनाए, इस भेखै थाव हो गिरहो, भला जिथ हो को बरसाए। भरम भुलाना शब्द न चीनै, जुए बाजी हारी। संत ये नहीं कहते कि गृहस्थ अच्छा है और त्याग बुरा है, बल्कि अगर ये त्यागी बने तो पूरा बने। त्यागी बनकर फिर दुनिया की तरफ क्यों देखता है? अगर त्यागी बन गया तो फिर गृहस्थियों का आसरा क्यों? त्यागियों के तो दुनिया पीछे पीछे फिरती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि भ्रम में भूल गया, गुरु मिला नहीं, नाम मिला नहीं, कमाई की नहीं, अपना जन्म बर्बाद कर गया। अंतर अगन ना गुर बिन, बूझै बाहर पुअर तापै। बहुत से 5 धुनियाँ तपाते हैं, चारों तरफ 4 धुनियाँ और 5वां सिर पर सूरज। गुरु नानक साहिब उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 अग्नियां तो पहले ही अंदर हैं, 5 बाहर और लगा ली। 5 और 5 10 हो गई। ये तो पहले ही सड़ा हुआ है, ऊपर से और दुनिया तापता है। इसकी खोटी किस्मत अंधे का अंधा ही रहा। पुअर कहते हैं आग को। 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, पुअर ताप गेरी के वस्त्रा, आपदा का मारिया गृहते नस्ता, देश छोड़ पर देश हताइया, पंच चंडाल नाले ले आया। गुर सेवा बिन भगति ना होवी, कीऊ कर चीनस आपे। जब तक इसने 9 दरवाजे छोड़कर अंदर गुरु के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए, इसने गुरु की सेवा ही नहीं की। जिसने अंदर गुरु को प्रत्यक्ष कर लिया, उसने गुरु की सेवा कर ली। जब अंदर गुरु प्रत्यक्ष हो गया, इसके मन में गुरु का प्रेम और प्यार आ गया। फिर ये गुरु के सिवाय और किसी को देखता ही नहीं। जब तक यह अपना आपा यानी अहंकार त्याग कर गुरु में लीन नहीं करता, तब तक इसे समझ ही क्या है। ये अंधा आया और अंधा चला गया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन सतगुर भगति न होवई, नाम न लगे प्यार। जन नानक नाम आराध्या, गुर के हेत प्यार। निंदा कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापै। एक भेषी दूसरे भेषी से मजहबी बहस करता है। मजहबी बहस में निंदा होती है। हरिद्वार जाकर देखो, अलग अलग भेषधारियों की टोलियां होती हैं। हर एक यही चाहता है कि हमारा शाही जुलूस पहले जाए। इसी सिलसिले में निंदा करते और लड़ लड़ मरते हैं। कहते हैं उन्होंने भजन के बजाय नरक खरीद लिए। अगर कोई बड़े से बड़ा पाप है तो पराई निंदा है, फिर दूसरे पापों में तो कोई ना कोई लज्जत होगी। इसके विपरीत निंदा ना मीठी है ना फीकी, मगर लोग बड़े शौक के साथ करते और सुनते हैं। कहते हैं मनुष्य के अंदर ही आत्मा है और अंदर ही परमात्मा है। इसे चाहिए कि अंदर जाए और पर्दा खोले। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुगध करन, मुह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। 68 तीरथ भरम बिगुचह, कियो मल थोपै पापे। सारे हिंदुस्तान में
68 तीर्थ हैं। चाहे कोई 68 तीर्थों पर स्नान करे, कभी गंगा, कभी यमुना, कभी कहीं, कभी कहीं, पापों की मैल नहीं उतरती। पापों की मैल उतारता है शब्द यानी नाम। यह लोगों की रोटियां खाता रहा, दुनिया की सैर करता रहा, अपना कुछ ना बनाया। पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता, बल्कि शरीर की मैल उतारता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, पर ये हथ पैर तन देह, पानी तो तय उतरस खेह, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए होए तोए, पर ये मत पापा कै संग, ओह थोपै नावे के रंग। जब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विषयों के साथ प्यार करता है, तो चाहे 68 तीर्थों पर स्नान करे, बनता कुछ नहीं। चाहे 68 तीर्थ घूम लो, चाहे एक भी ना घूमो, जब तक नाम की कमाई नहीं करता, पाप नाश नहीं होते, बल्कि ज्यों के त्यों रहते हैं और धर्मराज के पास जाना पड़ता है। अगर नाम जप लो, सारे पाप नाश हो जाएंगे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, तट तीर्थ दिसंतर पवै, अहंकारी होर व धेरै, हाव में मल लावणिया। छाणी खाक विभूत चढ़ाई, माया का मग जो है, राख छानकर भभूत लगा ली। दुनिया के लोगों से माथे टिकवाते रहे, मान बढ़ाई लेते रहे। कहते हैं, इस भेष से कुछ फायदा नहीं। यह शरीर रूह का घोड़ा है, इसे काला लिबास पहनाओ, सफ़ेद पहनाओ, पतला पहनाओ, मोटा पहनाओ, आखिर फेंक देना है। इसे रहना नहीं, इससे काम ले लो। ये दुनिया है, जिस तरह सांप अपनी केंचुली उतार देता है, उसी तरह आत्मा को एक दिन ये शरीर उतार देना है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, भेख अनेक अगन नहीं बूझै, कोट उपाव दरगाह नहीं सीझै। अंतर बाहर एक ना जाने, साच कहे ते छो है। कहते हैं, रूह अंदर गई नहीं, पर्दा खोला नहीं, मिले क्या? अगर अंदर पर्दा खोलकर मालिक के दर्शन किए होते, तो अंदर बाहर एक जैसा नजर आता। अब अगर इन्हें सच सुनाए भी, तो क्रोध करते हैं। पाठ पढ़े मुख झूठो, बोले निगुरे की मत ओ है। कहते हैं, वेद शास्त्र पढ़े मगर बोला है झूठ। गुरु मिला नहीं, नाम की लज्जत आई नहीं। निगुरा आया और निगुरा चला गया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर निर्मल अत उजाला, बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझही भेखी, परम बुलाए। नाम न जपई कियो सुख पावे, बिन नावे क्यों सो है। कहते हैं, अगर सुख है तो नाम में, अगर आत्मिक शांति है तो नाम में, बाहर और कहीं शांति नहीं। चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे त्याग में, कोई रोक नहीं। लेकिन गृहस्थ अच्छा है, अगर नाम जपता है तो शांति है। मूंड मुड़ाए जटा सिख बाधी, मौनी रहे अभिमाना। कहते हैं, कई जटा रख लेते हैं, कई चोटी रखकर बाकी सारा सिर मुंडवा लेते हैं, और कई सारा सिर मुंडवा लेते हैं। फिर सोचते हैं कि हम त्यागी हैं। बजाय साधु बनने के
वे कुछ अहंकारी बन जाते हैं और गृहस्थियों से कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि हम साधु हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, वेद पुकारे मुख ते पंडित का मामन का माठा, मौनी होए बैठा एकांती, हृदय कल्पन गाठा, होए उदासी गृह तज चलियो, छूट के नाही नाठा। मनुआ डोले दह तिस धावे, बिन रत आत्म ज्ञाना। कहते हैं जटाएं रखी, सिर मुंडाया, चोटी रखी और सारी दुनिया में भटकता रहा, आत्मा को ज्ञान न हुआ, ना मन को लज्जत आई। ऐसे भेष का क्या फायदा। आजकल तो और ही बात है, जितने चोर ठग हैं साधुओं के भेष में आए हुए हैं। एक दफा का जिक्र है, दो रावलों ने सलाह की कि चलो चलकर दुनिया को लूटें। दोनों चल पड़े। चलते चलते काबुल जा पहुंचे। एक ने तो अपने आप को सोडी या बेदी जाहिर किया और दूसरे ने कहा कि मैं फलाने मुसलमान बादशाह का शहजादा हूं। दोनों ने अपने अपने भेष के मुताबिक लिबास पहन लिया। जिसने अपने आप को मुसलमान शहजादा जाहिर किया था, उसने बताया कि मैं कौम का सैयद हूं। अब मुसलमानों का इलाका था। मुसलमानों के दिल में सैयदों की खास इज्जत होती है। जिसे पैसा देना था उसने रुपया दिया, खूब माल जमा हो गया। दूसरा जो बेदी या सोडी बना हुआ था और आगे निकल गया। आखिर बुखारा की हद आ गई। उसने क्या किया, एक खोखला पेड़ देखकर कुछ रुपयों की मिठाई, चने और खाने पीने की चीजें लाकर उसमें भर दी और खुद तिलक लगाकर सिद्ध पुरुष बनकर बैठ गया। जो आए उसको पेड़ की कोटर में से मिठाई वगैरह निकालकर बतौर प्रसाद दे देता। जहां खाने पीने को मिले वहां दुनिया बहुत जाती है। फिर उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। रुपया, पैसा, कपड़ा, 36 प्रकार के भोजन और कई पदार्थ जमा होने शुरू हो गए। जब लोगों ने देखा कि महात्मा खाता पीता कुछ नहीं, तो बड़ी चर्चा हुई। दूर दूर तक शोहरत यानी मशहूरी फैल गई। वह कोटर रुपया से भर गया। आखिर एक दिन बुखारा का बादशाह भी आ गया। रावल को पता था कि उसकी उंगली में असली हीरे की अंगूठी है। उसने किसी कारीगर को बुलाकर हूबहू उसी किस्म की एक नकली अंगूठी तैयार करवा ली। रावल ने बादशाह से दोस्ती पैदा कर ली। बादशाह को किश्ती की सैर का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह ने सैर का इरादा जाहिर किया। रावल ऐसा मौका पहले ही चाहता था। झट तैयार हो गया, नकली अंगूठी ले ली। जब दोनों सैर करते हुए दरिया के बीच में पहुंचे तो रावल ने बादशाह से कहा कि आज हमारा दिल आपकी अंगूठी पहनने को करता है। बादशाह ने अंगूठी दे दी। फिर कहता है कि ये अंगूठी हम ख्वाजा खिज्र को दे दें। बादशाह ने जवाब दिया, साईं जी, अंगूठी कीमती है। मगर रावल ने अंगूठी दरिया में फेंक दी। बादशाह ने कहा, साईं जी, ये आपने क्या किया? रावल ने कहा, आपको पछतावा हो रहा है कि ये अंगूठी में हीरा जड़ा हुआ था।
ख्वाजा खिज़र से वापस ले लें। बादशाह ने कहा, हाँ ज़रूर, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। उसने खिज़र की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, खिज़र साहिब अंगूठी दे दो। असली अंगूठी तो उसने छिपा ली थी। नकली अंगूठी अपने पास से निकालकर फेंक दी थी। असली अंगूठी निकालकर दे दी और कहा कि ये लो। ये कौतुक देखकर बुखारा का बादशाह कुर्बान हो गया। अब जिस तरफ बादशाह झुके प्रजा अपने आप झुकती है। जब रावल बादशाह का गुरु बन गया तो उसे क्या घाटा, रुपयों का ढेर लगने लग गया। रावल क्या करता, जो मोहर आती उसे उठा लेता, बाकी रुपए पड़े रहने देता। एक दिन कोई अमीर एक जड़ाऊ ताज पहनकर आया। रावल ने कहा कि मुझे एक दिन के लिए ताज चाहिए, कल वापस कर दूंगा। उसने मंजूर कर लिया। मोहरें और कीमती सामान तो उसके पास था ही। रुपयों का ढेर और सामग्री छोड़कर ताज लेकर चल पड़ा। अमीर ने पूछा कि कहाँ चले हो? कहता है कि अभी आ जाऊंगा। ज्यों ताज लेकर गया पलटकर नहीं आया। इस तरह के भेषी हैं। क्या किया जाए? हमारे डेरा में भी एक साधु रहता था। एक दिन उसने कहा कि मुझे रात को सत्संगियों को जगाने की सेवा दी जाए। मैंने कहा, अच्छा। भगवा भेष था। रात को भजन के लिए जगाया करे। इत्तेफाक से लाला आत्माराम रिटायर पटवारी ने उसे 200 रुपये दिए कि फलाने काम पर खर्च करें। वह लेकर चलता बना। सो श्री गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जब तक ये नाम की कमाई नहीं करता, अंदर शब्द की लज्जत नहीं लेता, आत्मा को ज्ञान नहीं होता, तब तक पार उतारा नहीं होता। खाली आया और खाली चला गया। अमृत छोड़ महाबिख पीवे माया का देवाना। कहते हैं अफसोस, इसके अंदर अमृत बरसता है, मगर ये माया का दीवाना होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विषय विकारों का जहर पीता है। ये ना नाम की कमाई करता है, ना अंदर जाता है। फिर अमृत मिले तो कैसे मिले? किरत ना मिटे ही हुक्म ना बूझे, पसुआ माहे सामाना। कहते हैं इसने हुक्म ना माना, खोटे कर्म किए। फिर नाम की लज्जत कहाँ? खोटे कर्म का फल क्या है? नरक यानी 84। जिस तरह गधे अपना पेट भरकर चले गए, वैसे ही ये चला गया, अपना कुछ ना बनाया। हाथ कमंडल का बढ़िया मन, तृष्णा उपाजी भारी। कहते हैं अच्छे अच्छे लंबे लंबे चोले रंगाकर, हाथ में कमंडल लेकर, शक्ल तो बनाई त्यागियों जैसी, मगर अंदर गृहस्थियों से भी ज्यादा तृष्णा यानी बगुले की समाधि, मुंह में राम राम, बगल में छुरी। स्त्री तज कर काम व्याप्या, चित लाया पर नारी। कहते हैं घर की औरत छोड़ी, बाहर की औरतों की तरफ देखना शुरू किया। पराई औरत की तरफ प्यार से देखना काम है, और काम पाप। क्या यही परमार्थ है? सिख करे कर शब्द न चीने, लंपट है बाजारी। कहते हैं अलग अलग भेष बना लिए, गुरु बन बैठे, मगर शब्द की कमाई ना की। इसके अंदर शब्द था, अपनी सूरत को उसके साथ नहीं जोड़ा, धोखेबाज बन गया। जिसके पास नाम नहीं, 5 शब्द का भेद मालूम नहीं,
बहुत सी दुनिया पीछे लगा ली, बहुत सारे चेले बना लिए। वह आप खाली आया और खाली चला गया। जिसके अंदर कुछ नहीं वह बाहर औरों को क्या देगा। अंतर बिख बाहर निभराती ता जम करे खुआरी। अंदर तो विषय विकारों की ख्वाहिशों से भरा हुआ है। बाहर से ऐसा मालूम होता है कि बड़ा महात्मा है। कहते हैं ऐसे पुरुष मरकर कहां जाएंगे। फिर आप ही जवाब देते हैं कि धर्मराज के दरबार में जिसका जिसका खाया उसका उसका हिसाब देंगे। सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विच हो आप गवाए। कहते हैं सन्यासी बने मुबारक है वह जो सन्यासी बन गया जब ये नाम लेकर 9 दरवाजे छोड़कर सतगुरु के चरणों में पहुंचे। आपा भाव नाश करे यानी अपनी हस्ती नाबूद करे। दूसरे लफ्जों में जीते जी मरे, अपनी सारी आशाओं को सुन्न करे, तब सन्यासी बनता है। इसे सन्यासी कहते हैं। अगर किसी को बनना है तो इस तरह बने। छादन भोजन की आस न करे, अचिंत मिले सो पाई। अगर ये सन्यासी बने तो इसको कपड़ों और भोजन की क्या परवाह है। ये परमेश्वर देखता है। अगर ये सच्चा सन्यासी है तो वह इसके पीछे पीछे कपड़ा और भोजन लेकर फिरेगा। मगर इसको चाहिए कि अगर 4 दिन ना आया तो ना सही, अगर आ गया तो खा लिया, अगर रूखा सूखा मिले तो नाक ना सिकोड़े, अगर अच्छा भोजन मिले तो खुश ना हो। मतलब कि जैसा भी मिले सब्र और संतोष से खा ले। बके ना बोले खिमा तन संग्रह, तामस नाम जलाए। बात तो ये है कि अगर मनुष्य नाम की कमाई करता है तो इसे शांति आनी चाहिए। अगर कोई निंदा करे, बोल को बोल कहे तो सह ले। गुरु अर्जुन साहिब के वक्त सुथरा एक लाधड़क बेधड़क महात्मा हुआ है। किसी ने उनसे कहा कि एक महात्मा आया है, चलो दर्शन करने चलें। कहते हैं चलो चलें। जब पहुंचे तो कहा हरि हर संतो। उस महात्मा ने भी कहा हरि हर संतो। थोड़ी देर बाद सुथरा जी कहने लगे आग चाहिए। आग है? वह कहता है मेरे पास आग नहीं है। सुथरा ने फिर कहा कि आग है? कहता है कि तुम्हें जो कहा है कि नहीं है। सुथरा ने फिर कहा मुझे आग चाहिए, दे दो। कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे पास आग नहीं है। जब सुथरा ने चौथी बार आग मांगी तो उसने उठकर डंडा पकड़ लिया। सुथरा ने कहा अब तो आग भड़क उठी है। महात्मा शर्मिंदा हो गया। अब ये सहन करने की बात है, जो कहीं कहीं है, आम नहीं। हर एक आदमी के अंदर क्रोध की बीमारी होती है। कहीं नाम की कमाई करके ऊंची अवस्था में चला जाए तो चाहे क्रोध की बीमारी चली जाए, नहीं तो नहीं। कई आदमी अक्सर क्रोध करते हैं। जब क्रोध ठंडा हो जाने पर उन्हें समझाएं तो वे कहते हैं कि जी हमने तो कहा ही कुछ नहीं। वे अपनी प्रकृति आदत से लाचार हैं। इसके विपरीत एक मुसलमान फकीर को एक दिन भजन में अंदर लज्जत ना आई तो उसने मन से कहा
कि मैं तुझे 6 महीने गर्म पानी पिलाऊंगा। सो ये कोई आसान बात नहीं। बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं कि किसी सत्संग में किसी भले मानस सतगुरु से किस तरह गुफ्तगू यानी बातचीत करनी है। धन गिरही सन्यासी जोगी, जे हर चरणी चित लाए। कहते हैं चाहे कोई सन्यासी है या त्यागी, चाहे योगी है या कुछ और, जो परमेश्वर का नाम जपता है वह धन्य है और उसका दुनिया में आना मुबारक है। आस निराश रहे सन्यासी, एकस सियु लिव लाए। कहते हैं जो सारी आशाओं को छोड़कर एक शब्द के साथ रूह जोड़ दे उसको सन्यासी कहते हैं। हर रस पीवे ता साथ आवे, निज घर ताड़ी लाए। कहते हैं क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, क्या दूसरे मजहब, हर एक के अंदर अमृत बरस रहा है। जो पर्दा खोलकर एक बार उस अमृत को पी ले उसे हर वक्त खुमारी चढ़ी रहती है। लज्जत न गृहस्थ में है न त्याग में, लज्जत नाम में है। नाम इसके अंदर है। अगर एक बार अंदर पर्दा खुल जाए, नाम की लज्जत आ जाए, फिर चाहे गृहस्थ में रहे चाहे त्याग में, मकसद तो नाम की कमाई से है। मनुआ न डोले गुरमुख बूझे, तावत वरज रहाए। कहते हैं अगर एक बार मन खड़ा होकर नाम की लज्जत ले ले तो हमेशा के लिए स्थिर हो जाए, फिर बाहर दुनिया की चीज़ों और दूसरे विषय विकारों की तरफ जाए ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को छोड़ दो, इससे काम लो, मगर इसमें खचित ना हो, इसमें ना फंसो। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं माया होई नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही कौ फिर खाए। गुरमुख कोई गारड़ू तिन मल दल लाई पाए। जो मनमुख हैं माया ने उन्हें मार दिया, मगर गुरुमुखों ने उनसे काम ले लिया। ये गुरुमुखों का ही काम है। गृह शरीर गुरमति खोजे, नाम पदारथ पाए। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि इसके शरीर के अंदर बेशुमार खजाने हैं, नाम है। ये अंदर कब जाएगा? जब अपनी मति छोड़कर गुरु की मति लेगा। गुरु कहता है कि ये रास्ता पकड़ो, दोनों आंखों के दरमियां सुषुम्ना के रास्ते से अंदर जाओ। अगर ये गुरु की मति लेकर नाम की कमाई करता हुआ अंदर जाए, ये कभी फेल ना हो बल्कि पास हो जाए। ये हम पढ़ लेते हैं मगर अंदर तो नहीं जाते। मन गुरु की मति लेने ही नहीं देता और अपनी मति से फेल हो जाता है। चाहे दुनिया में कितना ही सियाना क्यों ना हो। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं गुरु की मत तो ले इयाने, भगति बिना बहु डूबे सियाने। जब गुरु की मति लेकर अपनी मति छोड़कर अंदर जाए तो नाम मिलता है, मगर ये गुरु की मति लेता नहीं। बगैर गुरु मति के, गुरु भक्ति के बड़े बड़े सियाने इस भवसागर में डूब गए। ब्रह्मा बिसन महेश सरेसठ, नाम रते विचारी, खाणी बाणी गगन पताली, जनता जोत तुम्हारी। कहते हैं जो नाम है वह परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, इन चारों बाणियों में नहीं।
इसी तरह अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भिज, ये चारों खानियां भी नाम से बेखबर हैं। जो नाम के रंग में रंगे गए, उनकी गति ही अलग है। अगर नाम का रंग नहीं चढ़ा, चाहे ये ब्रह्मा भी बन जाए, शिव भी बन जाए, विष्णु भी बन जाए, बनता कुछ नहीं। सब सुख मुक्ति नाम तुन बाणी, सच नाम उर तारे। कहते हैं सब सुखों में उत्तम सुख क्या है? नाम की प्राप्ति। चारों बाणियों और चारों खानियों में वह खुशी नहीं जो नाम में है। बिना नाम सभी फजूल है। हर आदमी के अंदर जो शब्द की धुन हो रही है, वह सब सुखों का मूल है। अगर आत्मा उसके साथ रंगी जाए तो मुक्ति हो जाए। नाम बिना नहीं छूटस, नानक साची तर तू तारी। इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान देकर आखिर कहते हैं कि भाइयों, बिना नाम के मुक्ति नहीं। ये कहता है कि नाम बातों से मिल जाए, मगर ये बातों का मजमून नहीं। गुरु प्यारे साध संगत जी, ऐसे ही वाणी के साथ जुड़े रहें और आपको बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।